तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल वेकअप यंगस्टर को सब्सक्राइब करें। जो कि पेशे से एक डाकू थे और लूट के सामान से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और वे ये काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। वह जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाते थे और एक रास्ते में लोगों का इंतज़ार करते थे। जैसे ही लोग आते थे वह उनको लूट लेते थे और लूट का सारा सामान से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ये काफ़ी लंबे समय से वो करते आ रहे थे। एक बार वह रोज़ की तरह जंगल में पेड़ के पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में सन्यासी आ रहे हैं, तो वह सन्यासियों के सामने आ गए और उनसे कहा, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबका सर काट डालूँगा। सन्यासी घबरा गए। सन्यासियों ने कहा, महाजन, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो सन्यासी हैं, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको तृप्त कर सके। रत्नाकर ने कहा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा, यदि आपको यकीन नहीं है तो आप हम लोगों की तलाशी ले सकते हो। रत्नाकर ने उनके सभी सामानों को धीरे धीरे करके तलाश किया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। वे आखिर खड़े हो गए। तो फिर सन्यासियों ने उनसे कहा, महाजन, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? उन्होंने कहा, जी। उन्होंने कहा, आप ये सब किसके लिए करते हैं? तो रत्नाकर ने कहा, मैं ये सब अपने परिवार को पालने के लिए करता हूँ, उनके भरण पोषण के लिए करता हूँ। तो सन्यासियों ने कहा, क्या ये सब उनको पता है जो आप करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, उनको ये सब पता है, क्योंकि मैं ये उनके लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो वह आपके इस पाप में ज़रूर भागीदार होंगे? उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप ये पूछ कर आइए कि वह आपके इस पाप में भागीदार होंगे? रत्नाकर ने कहा, बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरे इस पाप में भागीदार होंगे। तो रत्नाकर ने कहा, ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ, लेकिन मैं पूछने जाऊँगा और आप सब लोग भाग गए तो? उन्होंने कहा, नहीं महाजन, हम नहीं भागेंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप हमें बांध कर जा सकते हैं। तो रत्नाकर ने वैसा ही किया। उन सबको वो पेड़ में बांध कर चले गए और परिवार के पास आ गए और उन्होंने सभी परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा, मैं आज तक तुम लोगों का भरण पोषण जिस तरीके से करते आया हूँ, तो जिस काम को मैंने किया है, क्या उस काम में आप लोग मेरे पाप में भागीदार होंगे? तो परिवार के सदस्य उन्हें देखने लगे और कहा, नहीं। तो रत्नाकर ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, देखो, परिवार का भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है और अगर तुम ये काम पाप के ज़रिए करते हो तो ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। इसमें हम आपका कोई भागीदार नहीं रहेंगे, तुम इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। रत्नाकर घबरा गए। उन्होंने कहा, ये क्या है? और वे असमंजस में ही रास्ते में चलने लगे और असमंजस में ही वह सन्यासियों के पास आ गए। सन्यासियों ने कहा, क्या हुआ महाजन, आपने पूछा? उन्होंने कहा, हाँ। तो वे आपके इस पाप में भागीदार होंगे? उन्होंने कहा, नहीं, वह मना कर रहे हैं। तो सन्यासियों ने कहा, अब आप क्या करोगे? तो रत्नाकर पूर्ण रूप से पछतावे में डूब गए और रोने लगे। तो सन्यासियों ने कहा, महाजन, आपके चेहरे पर हमें पछतावा और पश्चाताप दोनों दिख रहा है। अब आप पूर्ण रूप से आत्मग्लानि हैं। आप निश्चित रहिए, हम आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? आप मुझे कृपया बताइए, मैं इस पाप के बोझ को लेके नहीं जी सकता। तो उन्होंने कहा, आप राम शब्द का जाप कीजिए, ज़रूर ही आपका उद्धार होगा। तो रत्नाकर जंगल में राम शब्द का जाप करने के लिए एक निश्चय करके बैठ गए। जब उन्होंने जाप किया तो उनके मुंह से बार बार मरा 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 निकलता रहा, लेकिन एक समय बाद उनके मुंह से राम निकलने लगा और धीरे धीरे वो एक महान साधु बने और यही महान साधु आगे चलकर वाल्मीकि बने और ये ऋषि वाल्मीकि ने आगे चलकर रामायण लिखी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी। तो ये हमने देखा तरीके से एक डाकू रत्नाकर महान साधु वाल्मीकि बना। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कृपया हमें बताएं और इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।